जी, आज के इस फेसबुक लाइव में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मेरा नाम प्रेमजीत सरोही है और आज का जो टॉपिक है वो कर्म सिद्धांत के ऊपर है कि ये जो मैं भी बचपन से सुनता आया हूँ, आप भी सब सुनते आए होंगे, भारत में कर्म के सिद्धांत की बड़ी बात चलती है कि जैसे कोई किसी को कोई बुरा कर्म करते हुए देखता है या अच्छे कर्म करते हुए देखता है तो बोलते हैं ऊपर वाला देख रहा है, वो इसके कर्मों की सज़ा या इसको जो इसका फल है वो इसको अवश्य देगा। और ज़्यादातर ये काम कौन करते हैं? जो कमज़ोर होते हैं। मतलब सामने अगर किसी पहलवान को कुछ ऐसा काम करते हुए देखते हैं जो इन्हें लगता है कि बुरा है, तो वो वहाँ बोलते हैं भगवान तुमको देख रहा है, तुम इसकी सज़ा तुम्हें देगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देगा। अगर उन्होंने देखा कि सामने वाला तो बहुत बलशाली भी है, धनशाली भी है, हाँ, अपने से किसी कमज़ोर को कोई ऊटपटांग काम करते हुए देखेंगे तो जाके तुरंत रोक देंगे। फिर नहीं बोलते ऐसा कि आपके कर्म की सज़ा आपको ईश्वर या कोई देवी देवता या जो भी है वो ज़रूर देगा, है ना। ऐसा आपने अपने आसपास बहुत होते हुए देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कई बार, आपको भी ऐसा कहते आपने सुना होगा और हो सकता है आपने भी कई सारे लोगों को ऐसा कहा भी हो। जब इसकी समझ नहीं रही होगी तो, जब समझ गए होंगे तो फिर नहीं कहते होंगे, पर जब समझ नहीं थी तो ये आपने ये सब कहते सुना होगा। या आप कोई बुरी स्थिति में हैं तो उसको ये बोलते हैं ये दुख, तुम्हारे पुराने जन्मों के ये पाप हैं जिसकी सज़ा तुम भोग रहे हो, गरीबी में तुम भोग रहे हो। कोई बच्चा है उसको गरीबी में देखते हैं तो उसको बोलते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर बहुत ही ख़राब काम किए होंगे, तब इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है और इसको पन्नी उठाना पड़ रहा है, खाना नहीं मिलता है, पढ़ाई नहीं मिलती है। या जेल में जितने भी हैं उनको सबको बोलते हैं इस जन्म में तो तुमने किए ही हैं पाप, तुम जेल में हो, पिछले जन्म में भी तुमने किए होंगे जब भी तुम पकड़े गए, नहीं तो पकड़े नहीं जाते। तो ऐसा लोग बोलते जरूर हैं पर अंदर बहुत गहरे में मानते नहीं है इस बात को, क्योंकि अगर मानते होते तो बस हर जगह कहते, लेकिन वो हर जगह कहते नहीं है। जहां अपने से कमज़ोर को पाते हैं वहां उसे रोकने की कोशिश करते हैं पुरजोर, और जहां अपने से कोई भी स्थिति में ताकतवर है सामने वाला तो ऐसे कह के साइड निकल लेते हैं। तो क्या समझा जाए इसको? ये क्या है? क्या ये केवल हम अपनी कमजोरी का सबूत दे रहे हैं या एक ऐसी व्यवस्था का सबूत दे रहे हैं कि जहां ताकतवर की चलती है वो पापी हो और चाहे पुण्य आत्मा हो, है ना? यही है ना, अंदर से देखेंगे तो। हम अपने घर में भी सुनते थे, घर में जब कोई ऐसी बात होती थी कि सामने वाला कोई उम्र में बड़ा है या कुछ है, उसको कुछ बोल नहीं सकते, तो साइड में ये कह के निकल लेते थे आपको भगवान देख रहा है, सब 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 हिसाब किताब करेगा, सब हिसाब किताब होगा। उसको ऐसा लगता है उस समय के
सब हिसाब किताब होगा, सब हिसाब किताब करेगा ऊपर वाला। पर जब कोई दूसरा कोई कमज़ोर करता हुआ दिखता है तो उसको करने नहीं देते, या हम कभी खुद भी करते हैं तो उस समय हम इस बात को याद नहीं रखते। हम में से कितने सारे लोग हैं जिसने उन कार्यों को नहीं किया जिन्हें बुरा कहा जाता है, वो चाहे कम बुरे हों, भले ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरे काम ना किए हों, पर हल्के फुल्के बुरे तो किए ही होंगे बचपन से लेकर अब तक। तो तब हम अपने लिए इन चीज़ों को याद नहीं रखते। आखिर क्यों? माने ये हमारे अंदर कई प्रकार का स्टैंडर्ड कैसे काम करता है। और अभी तक किसी ने ऐसा प्रूव भी नहीं करके दिखाया है कि नहीं पीछे ये काम किया था और इसकी ये सजा हुई है, या ये काम किया था और इसका ये पारितोषिक आपको मिला है, इनाम मिला है। कोई ऐसा सबूत नहीं पीछे कहीं पर भी। आप पुरानी किताबों में बस कहानियां भर देखेंगे, कहानियां होंगी उसमें। जैसे हमारी महाभारत में कहानी मिलती है कि भाई भीष्म पितामह ने पूछा कि भाई मुझे 100 जन्म मुझे याद हैं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी कि मुझे ये सज़ा मिल रही है कि मैं बाणों की सैया पर जो है लेटा हुआ हूँ और मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मुझे और भी पीछे का याद है। अपना ही नहीं तुम्हारा भी याद है, तुमने एक सांप को उठा के और एक झाड़ी पे फेंक दिया था, कटीली झाड़ी पे, और वो उसमें बिंद के और मरा गया था। तो मतलब उसको बराबर करने के लिए इतना बड़ा महाभारत करवा दिया। क्योंकि महाभारत नहीं होता तो इनको तो इनके कर्म की सजा मिलती नहीं। जी, आप जो भी लिख रहे हैं तो इसके जवाब मैं इस आखिरी में दूंगा, पहले इसको पूरा कर लूं। तो आप देखेंगे कि ऐसी कहानियां बहुत मतलब लगभग पुरानी सभी किताबों में आपको मिल जाएंगी, और उनका अगर हम एनालिसिस करें, थोड़ा उन्हें समझने की कोशिश करें, थोड़ा तर्क लगाएं, थोड़ा ज्ञान लगाएं, थोड़ा साइंस लगाएं, थोड़ा ये सब लगा के सोचने समझने की कोशिश करें कि क्या ऐसा वास्तव में है या कुछ और है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में कोई भी बुरे कर्म नहीं हो रहे होते ना, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जिम्मा किसके ऊपर है। जैसे मैंने खुद को तो पैदा किया नहीं, मैं किसके कर्म से पैदा हुआ? सीधी सी बात है, मैं मेरे माता पिता के कर्म से पैदा हुआ। उन्होंने सेक्स किया, उन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया, एक दूसरे के साथ रहे, तो मैं पैदा हुआ। तो जब मेरी पैदाइश ही मेरे कर्म पर टिकी हुई नहीं है, मैं खुद को पैदा नहीं कर सकता। आप इस कर्म की थ्योरी को समझें कि कर्म की थ्योरी का बेस ही गलत है। अभी हम उस कर्म के सिद्धांत की बात कर रहे हैं जो ये पिछले जन्म का, अगले जन्म का, उस जन्म, ये वाले के। बाद में हम क्या कर्म का कोई सिद्धांत होता है उसकी बात करेंगे, किस प्रकार से होता है उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि ऐसा करके नहीं है कि कर्म का कोई मतलब नहीं होता, या कर्म से कोई मीनिंग नहीं होता, या कर्म के फल नहीं होते, ऐसा करके नहीं है। लेकिन अभी हम जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो सिद्धांत तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने उस बारे में काफ़ी खोजबीन की है, काफ़ी रिसर्च किया है, और उसके बारे में जो सब जाना है वो मैंने अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है संपूर्ण जीवन दर्शन, उसको आप स्टडी करेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी वहाँ।
तो आप देखेंगे कि मेरा जन्म भी मेरे कर्म पर आधारित नहीं है। मेरा जन्म मेरे कर्म का फल नहीं है। किसका फल है? मेरे माता पिता का। मेरे माता पिता ने कर्म किया तो मैं पैदा हुआ। उनकी पैदाइश का उनके माता पिता ने किया। ऐसे ये पीछे से चला आ रहा है। तो एक तो यहाँ ये सिद्धांत टूट जाता है कि भाई आपका कर्म आप ही को भोगना होगा या उसका जो फल है वो आप ही को मिलेंगे। तो ऐसा करके नहीं है। मेरे माता पिता ने कर्म किया और मैं पैदा हो गया। फिर मेरे बहुत सारे माने मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, उन सब ने मेरी परवरिश की थोड़ी थोड़ी मिलके। तो उनकी परवरिश से मैं बड़ा हुआ। नहीं तो मैं हो सकता है बड़ा ही ना होता, मर जाता। बड़ा हुआ, फिर मुझे स्कूल भेजा गया। स्कूल भेजा तो वहाँ गुरुजनों ने मुझे कुछ सिखाया, पढ़ाया। अभी जो मैं आप लोगों के सामने हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों के कर्मों का फल है। ये जो मैं खुद हूँ, ये बहुत सारे लोगों के कर्मों का फल है। इसमें व्यवस्था का मुख्य रोल है, उन स्कूलों का रोल है जिसमें मैं पढ़ा, उन टीचर्स का रोल है जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उस सरकार का रोल है जिन्होंने ये व्यवस्था चलाई। उन घर वालों का रोल है जिन्होंने पैसे खर्च किए मेरी परवरिश में। मतलब कितने सारे लोगों का कर्म है जिसका मैं और मेरे भाई बहन और अभी जितनी जो ये जो पूरी की पूरी जनरेशन है, वो पिछली जनरेशन के कर्मों का परिणाम है। केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, हर प्रकार से। और मैं ही नहीं, जिन्हें अभी हम गुंडा, मवाली, बलात्कारी कहते हैं, वो भी उन्हीं जो हमारी पीछे की जनरेशन है उसके किए हुए टोटल कर्म किसके अंतर्गत, जो व्यवस्था उस समय थी, जो अभी भी कंटिन्यू है थोड़े बहुत एयर फेयर से, क्योंकि हर साल उसमें चेंजमेंट होते हैं। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत जो परवरिश मुझे मिल सकी, जो माहौल मुझे मिल सका, जो व्यवस्था मुझे मिल सकी, उसका मैं ये कुल जमा मिला के परिणाम हूँ। आप उसका कुल जमा मिला के परिणाम है। मेरे कर्म का तो बहुत कम रोल है इसमें, और मेरा रोल तो प्रारंभ भी कब होता है, जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ, जब थोड़ा बहुत समझने लगता हूँ, करने लगता हूँ कुछ अपनी डिसीजन मेकिंग से। उसके पहले तो दूसरे जैसा बोलते रहते हैं वैसा हम करते रहते हैं। दूसरे बोलते हैं सुबह उठो 4 बजे 6 बजे तो उठते हैं, चलो हाथ मुंह धो तो धोते हैं, चलो स्कूल जाओ तो स्कूल जाते हैं, चलो अभी खाना खाओ तो खाते हैं। माँ जब और भी छोटे होते हैं तो दूध पिलाती है तो पी लेते हैं, जहाँ लेटा देती है वहाँ लेट जाते हैं। जाओ अब खेल के आओ, जल्दी आ जाना, कपड़े पहनो। मतलब इसमें तो निरंतर हम दूसरों के संरक्षण में हैं, दूसरों के कर्म के अंतर्गत हैं। फिर हम 8-10 साल के होने लगते हैं तो हमारा थोड़ा थोड़ा कुछ शुरू होने लगता है, हम भी कुछ सोचने लगते हैं, हम भी कुछ करने लगते हैं अपने से। तो उसके भी थोड़े बहुत कुछ कभी सही कभी गलत परिणाम आने लगते हैं, क्योंकि अकल तो होती नहीं 8-10 साल की उम्र में। उसी से सीखते भी हैं। हाथ जल गया तो उसी से सीखते हैं, ओहो आग में हाथ नहीं देना है। कुछ किया तो डंडा पड़ा, ओ डंडा पड़ा, ये गलत है, करना नहीं है।
मतलब बचपन में हम जो कुछ करते हैं उसका परिणाम जल्दी जल्दी आ जाता है अच्छा और बुरा, क्योंकि हम किन्हीं की देख रेख में होते हैं और उन्हीं चीज़ों का जिसकी हम देख रेख में हैं। तो बड़े या तो हमारी कमर ठोकते हैं, हाँ शाबाश शाबाश, या तो डंडा या गाली गलौच या जो भी कुछ करते हैं, तुरंत हो जाता है। लेकिन जिस कर्म के सिद्धांत की ये साधु, पंडित, मौलवी, ये सब जिस कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं वो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। ईश्वर तो तुरंत हमें फल नहीं देता, या अल्लाह ताला तो तुरंत फल देता नहीं। तुरंत नहीं देता तो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे घर में तो पता चलता है कि हमने कुछ किया और घर वालों ने चांटा जड़ दिया तड़ाक, तो मालूम चला ओह ये गलत बात है, आगे नहीं करनी है पर ईश्वर तो कुछ बोलता नहीं ऐसे। हाँ, ऐसे करके तो होता है, मैंने किसी अपने बड़े को गाली दी जो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वो तो तुरंत सजा दे देता है। लेकिन मैंने अपने से किसी हल्के को दी तो नहीं देता। तो ऐसा लगता है इसमें ईश्वर कहाँ है? क्योंकि ईश्वर को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं कि ताकत नहीं है, कि ये नहीं है, कि वो नहीं है। तो ये कहा जाता है कि ईश्वर जो है वो हमारे जो कर्मों का फल है उसका निपटारा माने देता है, बांटता है। तो भाई साथ के साथ बांटने में क्या दिक्कत है? साथ के साथ नहीं बांटता, फिर क्या फायदा? अच्छा अगले जन्म में बांटेगा, अच्छा हमें याद तो रहेगा ना? ना ना, आपको याद भी नहीं रहेगा। अच्छा तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम जो सज़ा भुगत रहे हैं वो किस फल की भुगत रहे हैं, या जो हमें बढ़िया अच्छा कुछ मिल रहा है वो उसका क्या कारण है, क्या किया था हमने? तो कारण का पता नहीं चलेगा तो आगे हम अपनी ज़िंदगी को कैसे ढालेंगे? बोलते वो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो शास्त्रों में तो आपने लिखा हुआ है, वो ईश्वर ने लिखवाया है। अरे तो ईश्वर ने लिखवाया तो ईश्वर हमारी याददाश्त भी रख सकता था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? क्या वो नहीं चाहता कि हम अपडेट हों, हम समझ बूझ के आगे जीवन जिए? हम हर बार जन्म लेते हैं, हर बार ABCD पढ़नी पड़ती है, ये क्या बात है? अरे जब एक बार जितना ज्ञान प्राप्त कर लिया वो तो कंटिन्यूअस होना चाहिए अगले जीवन में, ताकि समझदारी से जिएं। या ईश्वर नहीं चाहता कि हम समझदारी से जिएं? और सबको क्यों नहीं ज्ञान दिलवाता? स्कूल की व्यवस्था ईश्वर ने सबके लिए क्यों नहीं की? क्या ईश्वर चाहता नहीं है कि हम ज्ञानपूर्वक जीवन जिएं, हम बुरे काम ना करें, हम अच्छे ही काम करें? क्या ईश्वर नहीं चाहता ये सब बात? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं और जिसका कोई जवाब नहीं। पंडितों से सवाल पूछो तो थोड़ी बहुत देर ऐसे उठपटांग टाइप के जवाब देके और फिर आपको तोहमत लगा देंगे, अरे तुम श्रद्धा नहीं करते हो, पंडित में श्रद्धा नहीं करते हो, जाओ इसका भी तुम्हें बुरा फल मिलेगा। मौलवी को बोलो तो अरे अल्लाह ताला के ऊपर सवाल उठाते हो, जाओ तुम दोजख में जाओगे। पादरी को बोलो अरे तुम जीसस में विश्वास नहीं करते हो, अभी कैसे करें? कुछ बताओगे तो, कुछ हो तब तो करेंगे। नहीं किताब में लिखा हुआ है सब। अरे किताब में लिखने से विश्वास हो जाएगा क्या? अपने जैसा अंधा समझा हुआ है। जाओ तुम तो नास्तिक हो। अबे नास्तिक कहाँ है? पूछ रहे हैं। नास्तिक होते तो पूछते काहे के लिए आके सवाल पूछ रहे हैं, नास्तिक कैसे हो गए? पूछ रहे हैं ना भाई। जो आप बोल रहे हो ये कहाँ से कंफर्म हो रहा है? कहाँ से आपने इसको निश्चित किया है, कंफर्म किया है कि ऐसा ही है? और फिर भी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कहीं पर भी। भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, अल्लाह ताला के नाम पे इतने सारे सिद्धांत हम सुनते आते हैं बचपन से, जिसमें कर्म का सिद्धांत भी एक है
और जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं, किसी के पास नहीं, एक आदमी के पास नहीं। मेरी पूरी जिंदगी सवाल पूछते पूछते निकल गई। अभी मैं 48 साल का हूं, कुछ भी नहीं, 5-7 साल की उम्र से मैंने ये सब सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। और फिर भी ये सब चीजें चलती रहती हैं। इसके क्या कारण है? फिर भी लगातार चलता रहता है। तो उसके कारणों में तो बाद में जाएंगे। अभी पहले देखें कि कर्म का ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? तो ऐसा कोई सिद्धांत कहीं दिखाई नहीं पड़ता है और उसका कोई मतलब भी नहीं समझ में आता है। आप अभी जितनी व्यवस्थाएं हैं सारी दुनिया में, अगर वहाँ कोई आदमी, कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसे बाकायदा वहाँ एक्सप्लेन किया जाता है कि तुम्हें जो सज़ा मिल रही है वो इस कर्म की मिल रही है, ये तुमने वहाँ कर्म किया और इसके ये सबूत हैं सब। तो वहाँ पर भी बता के सज़ा दी जाती है। एक ये ईश्वर की अदालत है जो बताना जरूरी नहीं समझता। सामने वाले को सज़ा हो गई, पता भी नहीं चल रहा है बेचारे को। उसका जन्म गरीब परिवार में दे दिया और उसे मालूम भी नहीं चल रहा है कि किस बात के लिए किया, और वो और अपराध करने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि खाना तो खाएगा ना, कहाँ से खाएगा? चुराएगा नहीं तो ये कैसा ईश्वर है जो हमें और चुराने पे मजबूर करता है? अरे होना तो ये चाहिए था कि जिस वजह से हमने चोरी की तो हमारा वो परिमार्जन करता, हमारा शोधन करता, वो करता ना, बड़ा वो है। अगर घर में कोई बच्चा कुछ भी उटपटांग कुछ करता है किसी अज्ञान की वजह से, तो माँ बाप उसको उसमें करेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, सुधार करते हैं कि नहीं करते हैं, या उसको तलवार लेके और उसका हाथ पैर काट देते हैं या ऐसी कोई सजा देते हैं? ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना ऐसा। वो उसको अबोध समझ के, अज्ञानी समझ के उसका परिमार्जन करते, उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं, देखो आग में हाथ डालना ठीक नहीं है, देखो ऐसे उछलना ठीक नहीं है, देखो इससे चोट लग जाएगी, देखो इस तरह से बात नहीं करते हैं बड़ों से, है ना भाई। उनको समझाना, गलती कर रहे हैं तो उसका परिमार्जन करना, माने उसमें सुधार करना, ये तो बड़ों का काम है ना। अब ये करेंगे नहीं, मान लिया माता पिता भी उस सिद्धांत को अपने जीवन में ओढ़ लें कि भाई ये बच्चा है, अब ये अपना जो करेगा सो भरेगा, उसको कुछ ना बोलें, वो खाट से गिर जाए, रोले, सिर फट जाए, उसका कुछ नहीं करना भाई, तुम्हारे कर्म है, तुम जानो। Who am I? हमें क्या लेना देना है? फिर साथ में जो है बाद में ये भी बोलते हैं, ये आपके बूढ़े माँ बाप, इनकी सेवा करना आपका कर्म। भाई मैं क्यों सेवा करूंगा? भाई उनके कर्म है, जो उनका फल होगा पाएंगे बुढ़ापे में अपने आप। नहीं तुम नहीं करोगे तो फिर उनका तो जीवन नरक हो जाएगा। हाँ तो वो उन्होंने ऐसे कोई काम किए होंगे तो भरे नरक। नहीं तुम उनकी देखभाल करोगे तो थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ तो फिर ये मत बोलो ना कि कर्म का कोई सिद्धांत है। फिर ये कहो कि मैं अगर उनकी सेवा करूंगा, शुश्रूषा करूंगा, तो वो थोड़ा स्वर्ग की स्थिति में रहेंगे, सुख की स्थिति में रहेंगे, जितनी मैं सेवा करूंगा या कर पाऊंगा। क्योंकि मेरी तनख्वाह है 8,000 रुपये, 8,000 में मैं कितनी सेवा करूंगा अपने माता पिता की। और कोई बेरोजगार है, वो अपने माता पिता की कितनी सेवा करेगा? कहाँ से करेगा? चोरी करके लाएगा, डकैती करके लाएगा, और फिर अगले जन्म में खुद भुगतेगा ये सारी चीजें। आप देख सकते हो ये कितने सारी नॉनसेंस टाइप की चीजें, कितनी सारी इलॉजिकल चीजें हैं जो सदियों से, बरसों से, जन्म दर जन्म पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी को पिलाती चली आ रही है गुट्टियां, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि हर आदमी अपने कर्मों का फल भोगता है, और दूसरी तरफ कहते हैं अरे बेटा जरा अपने माता पिता की सेवा करो। भाई मैं क्यों सेवा करूं?
ये तो दोनों विरोधाभासी चीज़ें हैं ना। भाई आपका जन्म है, आपका कर्म है, आप करो भरो। मैं कौन होता हूँ आपके और आपके भगवान के बीच में आपके कर्मों को ना आने देने वाला, कर्मों के फल को। नहीं, दया करो। काय के लिए दया करूं? सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, भाई इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाओ। भाई क्यों ले जाऊं? कर्म का सिद्धांत कहां गया? अभी कोरोना हो रखा है, मुंह पे पट्टी बांध के चलो। भाई क्यों बांध के चले? जिसको कोरोना, जिनने ऐसे कर्म किए होंगे उसको वैसा फल मिलेगा, और जिनने नहीं किए होंगे उसको कोरोना नहीं लगेगा। पट्टी से क्यों रुकेगा? जिसने बुरे कर्म किए होंगे वो पट्टी बांध के भी कैसे रुकेगा? उसका तो फल मिलना लाजमी है। तो सरकार क्यों बोले चली जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करो, 2 गज की दूरी रखो, और वो लगा रही है टीके, लगा रही है टीके लगवाओ। काहे के लिए? अगर कर्मों के फल आने हैं तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे हम सब लोग जिस ढंग से जी रहे हैं और ये जो कर्म का सिद्धांत है वो मैच नहीं करता है। दोनों में से कुछ तो गलत है। या तो कर्म का सिद्धांत गलत है, और या तो हम यहाँ जो व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। एक देश दूसरे देश को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। हाँ, एक धनंजय शर्मा जी कह रहे हैं कि जबरदस्ती वैक्सीनेशन कराओ ऐसे। हाँ देखो, अब जबरदस्ती वैक्सीनेशन क्यों कराया जा रहा है? लोगों को उनके हाल पे, कम से कम ऐसे लोगों को तो छोड़ देना चाहिए जो बोलते हो कर्म का सिद्धांत है। बोलते हो हाँ ठीक है, आपका कर्म होगा तो बच जाओगे, नहीं तो मर जाओगे, मत लगवाओ वैक्सीन। बुखार हो जाए तो मत जाओ दवाई के लिए, भूख लगे तो मत जाओ खाना खाने के लिए। अपने आप अंदर कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगी और भगवान अंदर फल दे देगा। नहीं, फिर कहेंगे नहीं कुछ तो कर्म तो करना पड़ेगा, खाना तो कैसे मुंह में तो डालना पड़ेगा। हाँ तो फिर ऐसे करके बोलो ना कि अभी खाना खाया तो अभी उसका फल मिल गया ना। ऐसा तो नहीं ना कि अगले जन्म में जाके मिलेगा। भाई अगर हम लोग कोई कर्म कर रहे हैं तो इस जन्म में फल के लिए कर रहे हैं ना। जैसे इस जन्म में गेहूं बोए तो 6 महीने बाद फसल मिल जाए, आम का पेड़ लगाया तो 2 साल बाद आम देने लगे, लकड़ी देने लगे, ऑक्सीजन देने लगे। ये इसलिए आम का पेड़ लगाया कि अभी लगाया है और ऑक्सीजन मिलेगी 100 साल बाद, या आम मिलेंगे 200 साल बाद। तो ये वाला कर्म का सिद्धांत तो कहीं टिकता नहीं है। जैसा कि जनरली हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि कर्म का सिद्धांत है, जो करोगे सो भरोगे, जो आप भर रहे हो वो आपने कभी कहीं किया होगा। फिर मैंने इस बात की भी तस्दीक की, इस बात की भी खोज की कि क्या कोई ऐसा पुनर्जन्म टाइप होता है किसी का? वो भी नहीं होता। अब पुनर्जन्म ही नहीं होता। किसी से, एक आर्य समाज के थे, वो कह रहे थे कि आपका जन्म जो है वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण होता है। मैंने बोला अच्छा, तो पहला जन्म किस कारण हुआ होगा? बोला पहला जन्म तो कुछ होता ही नहीं है। पहला जन्म कैसे नहीं होता? तो मैंने बोला अच्छा दूसरा जन्म होता? बोले दूसरा भी नहीं होता। मैं कहा तो 1 लाखवां होता होगा। नहीं, 1 लाखवां भी नहीं होता, तो करोड़वां होता होगा, क्योंकि जब पहला जन्म नहीं है तो 1 करोड़वां भी नहीं होगा ना। तो इसका जन्म है, बस जन्म हो रहा है और मर रहे हैं, जन्म हो रहा है और मर रहे हैं। तो इसका मतलब इसके पीछे तो कुछ कारण है नहीं, क्योंकि कारण होता तो पहला जन्म भी होता ना, क्योंकि कहीं से तो मामला शुरू होगा। नहीं, ये तो
अनंत समय से चल रहा है। हाँ तो कभी से भी चल रहा हो भाई, कभी से भी चल रहा हो। कहीं तो पहला जन्म हुआ होगा, तो उसके पहले तो मैंने कोई कर्म किया नहीं होगा, तो पहला जन्म किस कर्म के कारण होगा? तो उनके पास जवाब नहीं होते। बोलते तुम सवाल बहुत पूछते हो। नहीं, बहुत कहाँ पूछे, दो चार ही तो सवाल पूछे, अभी बहुत कहाँ हो गए। जी धनंजय शर्मा जी कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं, कहाँ मिलती है जैसी करनी वैसी भरनी? इस दुनिया में अभी कितने सारे अपराध होते हैं, क्या सबको उसका फल मिलता है? नहीं मिलता। सब तो पकड़े ही भी नहीं जाते। जो पकड़े जाते हैं उनको भी फल नहीं मिलता, वो भी जेल में अपना ऐसे पड़े पड़े जो है, उनको वहाँ बैठ के खाना मिलता है और वो सब चीज़ें। तो कहाँ फल मिलता है? और किस कर्म का क्या फल है ये कहीं तय नहीं है। बताओ किस कर्म का क्या फल है? अभी कुछ समय पहले बलात्कार करने पे आजीवन कारावास होती थी, अभी मौत की सजा होती है। ये कैसे बदल गया? क्या निसर्ग के नियम ऐसे बदलते हैं कि पहले तो आजीवन कारावास और अब या 10 साल की सजा और अब मौत? नहीं, फिर कहोगे ये तो भाई आदमी ने अपने वो बनाया। नहीं, आदमी ने क्यों बनाए? फिर अगर ईश्वर ही सबके कर्मों का निपटारा कर देता है तो फिर हम लोग क्यों अदालतें बना रहे हैं? हम लोग क्यों पुलिस लगा रहे हैं? क्यों आर्मी लगा रहे हैं? हटा दें, सीमा से आर्मी हटा दें और समाज से पुलिस हटा दें। जब ईश्वर अल्लाह ताला वो सबके कर्मों का निपटारा करता है, सबके कर्मों का फल देता है, तो उसी पर ही छोड़े ना। ये उसका काम हम क्यों कर रहे हैं? फिर हमने ऐसी सरकार बनाई क्यों है जो ऐसे काम करे? कोई सरकार ना बनाए ऐसे ही जैसे कबीलाई, बल्कि कबीला से भी पहले जैसे जीते थे वैसे ही जिए, यूं ही कि 10-15 लोग शिकार करने जाएं तो एक दो तो वहीं मर जाए, और जो बच के आ जाएं उनमें कई घायल हो जाएं। मरहम पट्टी करो, फिर अगले दिन जाओ, फिर एक आध कोई लुढ़क जाए सही। और अभी आप पूरी दुनिया में देखो 90% लोग हैं जो गरीबी का जीवन जीते हैं, जिनमें 50% तो निपट गरीबी का जीवन जीते हैं। ऐसा क्या करके आ गए भाई? वो इतना बुरा किया था तो अच्छा भी कोई करता है क्या? खाली 5-10% लोग होते हैं ये जो अच्छे कर रहे हैं, और वो अभी भी वो अच्छे कैसे हैं? कोई भ्रष्टाचार करके है, कोई पैसा लगा के पैसा कमा रहा है, कोई ऐसे करके सब हो रहा है। उसमें क्या अच्छा है? वो लोग क्यों करोड़पति हो जा रहे हैं, अरबपति हो जा रहे हैं? कैसे? तो ये सारी चीज़ों को जब हम देखें, सोचें, समझें, इसका एनालिसिस करें, तो समझ में आता है कि भाई ऐसा कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है। कोई कर्म का सिद्धांत नहीं, ना कोई पूर्व जन्म होता है ऐसा। हाँ, तत्व के जन्म होते रहते हैं। जैसे मैं किसी के साथ सेक्स करूं और उससे कोई बच्चा पैदा हो जाए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें। अगर सारे फैक्टर कंप्लीट होंगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जबकि कर्म तो दोनों ही दशा में किया जा रहा है, दोनों ही दशा में हो रहा है ना कर्म। तो जैसे किसान ने खेत में बीज डाल दिया और गुड़ाई वुड़ाई सब कर रहा है, और लास्ट में बाढ़ आई या कुछ आया और सब खत्म हो गया, कहाँ गया फल? किसान ने तो कर्म किया था, तो फल कहाँ गया?
या अब तो साइंस हो गई है, अब तो काफ़ी सारी चीज़ें हाथ में आ गई हैं कि कब पानी देना, कब क्या करना। जब ये बिजली वगैरह हरट वगैरह नहीं थी तो तब तो बारिश पर ही निर्भर होते थे। सूखा पड़ गई तो बोआ बोया सब चला गया, आपने जो कर्म किया सब उसका कोई फल नहीं। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है कि आप जब करोगे तो उसका फल मिलेगा। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर सारे फैक्टर्स को आप समझते हो और उन्हें बना के रखते हो तो फिर तब फल निश्चित होता है। जैसे अभी बिजली बना लिया, उससे पानी निकाल लेते हैं, तो अब सूखा से हमारा फल खत्म नहीं होता, अब बच जाता है। और इतना सारा बोते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं खराब भी होता हो तब भी बहुत सारा फल निकल आता है, मिल जाता है। पर अब दूसरी कई सारी परेशानियां कि टमाटर खूब पैदा हुआ, आलू खूब पैदा किया, लेकिन बाजार में रेट ही नहीं है। मैंने फसल तो खूब तकड़ी हुई, वो बाजार में रेट नहीं। बाजार में आलू 2-4-5 रुपए किलो बिक रहा है। हो गया सब गड़बड़, पूरी मेहनत खराब। या आलू उस साल कम पैदा हुआ, अब मेहनत तो उतनी ही की थी जितनी हर साल करते थे, लेकिन आलू बिका 40-50 रुपए किलो, तो वाह बल्ले बल्ले हो गई। तो कहाँ मेहनत से कहाँ जुड़ा हुआ है? कर्म से फल का सीधा कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है सीधा। इस प्रकार का कर्म का कोई सिद्धांत नहीं है। तो ऐसा सिद्धांत जैसा कुछ नहीं है कर्म के बारे में। तो फिर क्या है? तो अगर कर्म का सिद्धांत नहीं तो कर्म ना करें क्या? नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म करने से पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना बनती है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कोई संभावना ही नहीं बनेगी। अगर हम किसी कार्य करेंगे तो संभावना होगी, क्योंकि हर बार थोड़ी ना बाढ़ आ जाएगी, हर बार थोड़ी ना सूखा पड़ जाएगा, हर बार थोड़ी ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कर्म करेंगे तो उसकी तो संभावना है कि वो, और जितने जितने फैक्टर हमने कंट्रोल कर लिए, जितने जितने फैक्टर हमने विज्ञान के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, ज्ञान विज्ञान के द्वारा कंट्रोल कर लिए, उतना फल सुनिश्चित हो जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कर्म नहीं करो। हाँ, कर्म तो करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका फल आए ही। ये कोई डेफिनेट नहीं है, क्योंकि किसी कर्म का जो आप कर रहे हैं उसका फल केवल आपके करने पर निर्भर नहीं करता है। उसके लिए बाहर भी कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे फैक्टर हैं। आपने किया, फसल काट भी ली, घर भी ले आए, अब पता चला बाकी बहुत सारे लोग गरीब हैं, वो रात में आए और आपका अनाज लूट के ले गए, बस हो गया, खत्म गया आपका फल। सब कुछ आपने किया था, नेचर ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करी, लेकिन समाज में ऐसी व्यवस्था है कि सब लोग अच्छे से नहीं जी रहे हैं, सब लोगों का जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो रात में आए और चुरा के ले गए। आपने रोकने की कोशिश की तो 2 आपके धमाके और मार गए, पता चला आपको चोट वोट भी लग गई, या कई बार तो मर भी जाते हैं, मर्डर हो जाता है। तो समझ रहे हैं, एक तो ये हो गया कि कर्म का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। कर्म करने से संभावना पैदा होती है फल आने की, क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करेंगे तब तो कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन कर्म करने पर भी संभावना पैदा होती है कि हो भी सकता है, उसका फल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। कम से कम 2 संभावनाएं पैदा होगी। कर्म नहीं करने पर तो फल नहीं आएगा, ये बात निश्चित।
और या तो कोई दान वान दे के आपको चला जाएगा, ऐसे करके दे देगा, तो वो अपना अलग बात है उसके हिस्से का। ऐसा भी होता ही है, कितने सारे लोग दान पे पलते हैं, तो वो तो उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। दूसरे लोगों ने जो किया और उसका उनको फल आ गया और उनके पास है, तो वो दयावश आपको दे के चले जाते हैं अपना फल। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि एक आदमी अपना फल दूसरे को दे सकता है या दूसरे का फल जबरदस्ती ले सकता है, छीन सकता है। जैसे रात में कोई चोरी करके ले गए, या सरकार आपसे टैक्स ले लेती है जबरदस्ती, आप नहीं भी देना चाहें तो, जबकि सरकार हो सकता है आपको उसके रिटर्न में कुछ भी ना दे रही हो। अभी कितने सारे गांव हैं जहां सरकारी कोई व्यवस्था नहीं जाती, लेकिन टैक्स तो वो भी देते ही हैं जब भी कोई भी सामान खरीदते हैं। तो दूसरे के कर्म का फल आप जबरदस्ती ले भी सकते हो और अपना कर्म का फल दयावश किसी को दे भी सकते हो, या मजबूरी वश किसी को दे भी सकते हो। माने ऐसा कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है कि मेरा कर्म है तो मैं ही उसका फल भोगूंगा। ये एक संभावना मात्र है कि मैंने कुछ किया है तो मैं भोग भी सकता हूँ, नहीं भी फल आने पर भी मैं ही भोगूंगा ये ज़रूरी नहीं है। मेरा परिवार भी भोग सकता है, मेरा पड़ोसी भी भोग सकता है, कोई चोर भी भोग सकता है, कोई लुटेरा भी भोग सकता है, कोई भ्रष्टाचारी भी भोग सकता है, कोई नेता भी भोग सकता है, कोई भी भोग सकता है, कोई जानवर भी भोग सकता है, कोई पक्षी भी भोग सकता है। और ये हमारे डेली के अनुभव है। हम पक्षियों को देते हैं, चींटियों को देते हैं, कुत्ता बिल्ली, इतने सबको तो देते हैं। तो तभी देते हैं ना जब वो फल आपके पास होता है, नहीं तो कैसे देंगे। तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जो कर्म किया उसका फल आएगा ही, एक तो इसका सिद्धांत नहीं है। आ भी गया तो उसको आप ही भोगेंगे, ये भी कोई सिद्धांत नहीं है। उसको कोई छीन के भी ले जा सकता है, उसे आप किसी को दान भी दे सकते हैं, आप प्रेम वश भी किसी को दे सकते हैं, दया वश भी दे सकते हैं, करुणा वश भी दे सकते हैं, बहुत सारे तरीके से किसी को दे सकते हैं। आपसे कोई बहुत सारे तरीकों से छीन सकता है। आपके बच्चे का अपहरण करके आपसे फिरौती में आपका फल लेके जा सकता है। तो ऐसे कर्मा का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। बस एक बात है कि कर्म करेंगे तो उससे कोई फल पैदा होने की संभावना पैदा होती है। अगर सारी स्थितियां ठीक रहीं तो जो फल पैदा होने तक चाहिए, अगर वो सारी स्थितियां ठीक रहीं तो फल के पैदा होने की संभावना पैदा होती है। जैसे आप पपीते के पेड़ लगाते हैं तो सारे पपीते के पेड़ों पे फल नहीं आते, कुछ पे आते हैं, कुछ पे नहीं आते, कुछ ऐसे ही बड़े होके और ऐसे ही उसमें नर होता है, मादा होती है, तो नर की वजह से मादा पे आप आते हैं। तो संभावना पैदा होती है। लेकिन चूंकि साइंस से, विज्ञान से हम लोगों ने बहुत सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, पानी के, जोतने के, ये सब एक समय में बहुत ज़्यादा धरती को हम लोग जोत सकते हैं, उसमें बो सकते हैं, तो ठीक है, कहीं नहीं होगी कहीं तो होगी। तो ऐसा हम लोगों ने कर लिया है कि लगभग उसका फल निश्चित आ जाता है। इसीलिए आप देखते हैं हर साल बहुत सारा पैदा होता है, बहुत सारा पैदा होता है। और फैक्ट्रियों में तो लगभग निश्चित ही है, तो क्योंकि वहाँ का तो पूरा कंट्रोल्ड सिस्टम रहता है, तो उसमें तो हम उतना प्रोडक्शन करते ही हैं जितना हम चाहते हैं करते हैं, तो फल आता है।
अब फल का के वितरण का सिस्टम कैसा है? जैसे अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपको बताती है कि भारत में जितना पैदा होता है, माने जितनी आय होती है साल की, उसमें से 73% जो इनकम है वो 1% की जेब में जाती है। और ये कौन लोग हैं? ये उद्योगपति, व्यापारी लोग हैं। उद्योगपति जो सीधा सीधा कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, कहीं से कच्चा माल लेते हैं, उसका कुछ बना के और आपको देते हैं, उनके हाथ में ये सारा जाता है। फिर उनके थ्रू पार्टियों को चंदा जाता है, उसके बाद पार्टियां अमीर होती हैं, माने नेता लोग अमीर होते हैं। नेता लोग भी कुछ नहीं पैदा करते, बस थोड़ी बहुत आपको सर्विस दे देते हैं, एक चपरासी से भी कम सर्विस देते हैं। लेकिन पैसा उनके पास जाता है किस माध्यम से? भ्रष्टाचार के माध्यम से। उद्योगपतियों में खुद अपना कि वो आपके तनख्वाह आपकी वो तय करेंगे, सामान का प्राइस वो तय करेंगे, और इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं, ऐसा सिस्टम सेट करके। क्या ये कर्म है? क्या भ्रष्टाचार कर्म है जिसका इतना बड़ा फल मिलता है कि हल्दी लगे ना फिटकरी और फल ही फल है? एक भ्रष्टाचार में एक नेता अरबपति हो जाता है। क्या भ्रष्टाचार इतना महान कर्म है? क्या इतना इंटेलिजेंट वाला काम है क्या ये? क्या इतनी मेहनत वाला काम है कि इतना बड़ा फल पैदा करता है? क्या उद्योग लगा देना इतना बड़ा फल है कि आदमी अरबपति हो जाता है? जबकि काम तो वहां हजारों दूसरे लोग कर रहे होते हैं। उन सबका फल उस करोड़पति को कैसे चला जाता है? उद्योगपति को कैसे चला जाता है? कौन है ये ऐसा ईश्वर, इतना अंधेर गर्दी वाला? कौन है कि काम वहां सारे लोग कर रहे हैं और उसका सबका 73% इनकम 1% की जेब में डाल देता है? कौन है ऐसा अंधा जज, अंधा निर्णय करने वाला? कौन है ऐसा? और फिर भ्रष्टाचार के द्वारा उन उद्योगपतियों से नेताओं की जेब भर देता है। कौन है ऐसा ये फल का वितरण करने वाला? ये क्या तरीका है फल के वितरण का? भारत का इतना बड़ा वर्ग, किसान वर्ग, वो इतनी सारी पैदा करता है और उस सारी पैदा को पूरा भारत खा के जिंदा रहता है और वो सबसे गरीब रहते हैं। ये कौन सा तरीका है फल के वितरण का? ये कौन है ऐसा जिसको कृपालु, दयालु, परम कृपालु, परम करुणावान, परम ज्ञानवान, परम शक्तिवान, ये कौन है ऐसा? उसकी शक्ति का क्या मतलब है? 1% आदमी को अमीर कर देता है, भ्रष्टाचारियों को अमीर कर देता है। क्या फायदा उसकी शक्ति का? क्या फायदा उसकी करुणा का, उसकी दया का, उसकी जो भी कुछ उसमें है? क्या है भी कोई ऐसा? ये इतने बड़े बड़े कलाकार जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाते हैं, और जब दान देने की बारी आती तो मंदिरों में जाके और गिरजाघरों में और मस्जिदों में देते हैं। जिनसे ये कमा रहे हैं, जो इनकी फिल्में देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कभी? ये जहां से ये कमा रहे हैं, अगर ये जनता फिल्में ना देखे, उनको कुछ मिलेगा? तो ये सब आप देखेंगे, ये सब अंधेर गर्दी है, माने इसमें कोई ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है।
ऐसा कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत मेहनत करके धनवान बन जाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं आप बहुत मेहनत करके सुखी हो जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशंस पर, बहुत सारी स्थितियों पर। किस व्यवस्था में आप जी रहे हैं डिपेंड करता है। आप अमेरिका की व्यवस्था में जी रहे हैं, कि आप ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था में जी रहे हैं, कि आप भारत की व्यवस्था में जी रहे हैं, कि आप स्वीडन की व्यवस्था में जी रहे हैं, फर्क पड़ता है। तो कोई ऐसे कर्म का सिद्धांत नहीं है ऐसे व्यक्तिगत वाला। हाँ, तो फिर कर्म क्या है? कर्म को समझे। कर्म का मतलब क्या रहता है कि जो भी हम करते हैं, अब हम कितने तरह से करते हैं। हम अपने लिए कुछ करते हैं, माने व्यक्तिगत कुछ हो गया, व्यक्तिगत कर्म हुआ कि भाई ठीक है मुझे भूख लगी तो मैंने खाने का इंतज़ाम किया, या इंतज़ाम हो रखा है किसी और ने कर दिया तो मैंने खाना खा लिया। क्या इसको कर्म कहेंगे? क्या हाँ भाई चलो खाया, भूख मिटी, ये फल मिला, मेरा शरीर बना, स्वास्थ्य हुआ। अब ये चश्मा तो किसी और ने बनाया, अब इसका एंजॉय मैं कर रहा हूँ। आप कहेंगे नहीं आपने तो कुछ पैसा दिया होगा। हाँ ठीक है, मैंने पैसा दिया, कई बार लोग दान में भी देते हैं। तो ये आपको कर्मों का बहुत सारा पता चल गया होगा इसमें। एक तो कर्मों का कोई सिद्धांत नहीं है, नंबर एक। इससे ये मतलब नहीं है कि कर्म ना करें, क्योंकि कर्म करेंगे तो फलों की संभावना पैदा होती है, तो कोई ना कोई फल की संभावना पैदा होती है। हो सकता है नहीं भी आए, वो भी है, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर पक्का ये है कि नहीं आएगा। अगर समाज में कोई कर्म नहीं करेगा तो कोई फल नहीं पैदा होगा। कोई ना कोई कर्म करेगा तो ठीक है, एक का सफल नहीं होगा, दूसरे का सफल नहीं होगा, कुछ का सफल होगा, कुछ का असफल होगा, पर ओवरऑल कुछ ना कुछ फल निकल आएगा। और जितना हम उसमें ज्ञान विज्ञान जोड़ देते हैं, जितना हम उसके लिए उन फैक्टर्स को भी कंट्रोल कर लेते हैं जो हमारे हाथ में नहीं थे, पानी के, हवा के, गर्मी के, है ना। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में भी जहाँ ठंडा मौसम रहता है वहाँ हम टेंट वगैरह लगा के और माहौल गर्म करके वहाँ उन चीज़ों को भी उगा लेते हैं जो वहाँ जनरली उस मौसम में पैदा नहीं होती चीज़ें। ऐसा करके तो हम फलों को ज़्यादा से ज़्यादा निश्चित कर सकते हैं। अपने हम जो भी कर रहे हैं उसका फल आए और ज़्यादा आए, उसके लिए निश्चित कर सकते हैं। जैसे जब हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति के पहले हम मेहनत उतनी ही करते थे, सब डालते थे, मगर फल कम आता था। उसके बाद हाइब्रिड खेती होने लगी अभी, और टेक्नोलॉजी ने हमारी मेहनत कम कर दी है, तो हम अब मेहनत कम करते हैं और फल ज़्यादा आता है। ये सब समझ रहे हैं, सब फल का और कर्म का चक्कर क्या है। तो स्मार्ट खेती और हार्ड खेती, हार्ड वर्क वाली खेती में फल कम आता था, आता भी था तो, और स्मार्ट खेती में फल आता भी ज़्यादा है और ज़्यादा सुनिश्चित है कि आएगा। तो फल का ये चक्कर है। तो अब आप इस फल का समझ गए होंगे। इसको मैं आपको कंक्लूड करता हूँ क्या है। कर्म का कोई सिद्धांत नहीं है, नंबर एक। माने सिद्धांत नहीं होने से मतलब माने आप कर्म करोगे तो उसका फल आएगा ही, ये कोई पक्का नहीं है। समझ रहे हैं? इस वजह से ये कोई सिद्धांत नहीं है। अच्छा, दूसरा, आप कर्म करेंगे तो फल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर फल आएगा तो उसको आप भी भोग सकते हो, कोई और भी भोग सकता है। आपकी इच्छा से भी भोग सकता है, आपकी बिना इच्छा के भी भोग सकता है, जबरदस्ती भी ले सकता है। ये सब आप इस कर्म और फल, इसके
पूरे एग्जिस्टेंस को समझ लो, इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो ये है। व्यवस्था इसीलिए लाई जाती है कि ये जो चोरी जोर झपट ये सब ना हो, ये जो ऊट पटांग ढंग से कर्म कोई करता है फल कोई और भोग लेता है, ऐसा ना हो। इसकी वजह से ये सिस्टम लाया गया कि हम सब मिलजुल के कर्म करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फल सुनिश्चित हो और छीन झपट में उसको खराब ना करें और सबको मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फल पैदा हो और सबको मिल जाए। जो बुजुर्ग हैं जो अभी कर्म नहीं कर सकते उनको भी मिल जाए, जो बच्चे हैं जो अभी कर्म नहीं कर सकते उनको भी मिल जाए। और यहाँ कर्म से मतलब आप समझ लीजिए, कर्म से यहाँ मतलब होता है कि कोई ना कोई फल को पैदा करने वाली बात। वो कर्म नहीं जो आप सांस ले रहे हैं और आप कहीं देख रहे हैं और ना, यूं तो भाषा में कर्म का मतलब कुछ और होता है। जब यहाँ कर्म बोल रहे हैं तो माने वो वाला कि आप कुछ करते हैं और उससे कुछ कोई फ्रूट पैदा होता है, कोई फल पैदा होता है, कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विस पैदा होती है जिसका उपयोग करके कोई आदमी सुखी होता है। उस फल की बात हो रही है, उस कर्म की बात हो रही है। वो वाला नहीं कि आप कुर्सी पे बैठने का कर्म कर रहे हैं तो ये ना, ये वाले कुछ व्यक्तिगत टाइप के आप करते हैं तो आप ही को मिलता है कि ठीक है सांस आप ले रहे हैं तो आप जिंदा रहेंगे, आपके सांस लेने से दूसरा आदमी जिंदा नहीं रहेगा। आप अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो आराम का जो फल है वो आपको मिलेगा, जो काम कर रहा है उसको आपके बैठने का फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार के जो कुछ फल हैं जो नितांत व्यक्तिगत हैं, आप रात में सोएंगे तो सोने का आराम आपको मिलेगा, जो जाग रहा है उसको नहीं मिलेगा। आप ये फल उसको दे नहीं सकते, है ना। कुछ एक आपके ऐसे हैं, आपका बढ़िया स्वास्थ्य है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसका फल आपको मिलेगा, पड़ोसी को नहीं जाएगा, आपके बच्चे को भी नहीं जाएगा। आप ये दे नहीं सकते किसी को। हाँ, उनको बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, मैंने ऐसे ऐसे किया है तो आपको ऐसा फल मिल जाएगा। ज्ञान ऐसी चीज़ है आप उसे दूसरों को दे सकते हैं जो उसके इच्छुक हैं। आपने कोई ज्ञान खोजा है, जैसे मैंने ये व्यवस्था का ज्ञान खोजा है और बहुत सारे ज्ञान खोजे हैं जो आपको मैं हर रोज़ कोई ना कोई फॉर्म में देता हूँ। तो और जिनकी जिज्ञासा है, जिनको आती है, वो इन ज्ञान को लेते हैं और उनके जीवन में इसके फ़र्क पड़ते हैं। इससे उनके कर्मों में फ़र्क आता है, उनके फलों में फ़र्क आता है, उनके दुख कम होते हैं, उनके सुख बढ़ते हैं। तो ज्ञान एक ऐसा प्रोडक्ट है। किसान उतना सारा प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्रियां उतना सारा प्रोडक्शन करती हैं, तो वो जितना भी सारा प्रोडक्शन होता है कोई ना कोई उसको खाता ही है, कोई ना कोई उसका उपयोग करता ही है। मैं नाई के पास जाता हूँ तो वो बाल काट देता है, मुझे सुंदर बना देता है और मेरी चंपी करता है, मालिश करता है, मज़ा आ जाता है। ये सर्विस है, ये कर्म है, कर्म हो रहा है और एंजॉय मैं कर रहा हूँ। फिर मेरे पास कुछ जेब में होगा, मैं उसको दे दूँगा। वो मैंने कर्म करके कहीं से इकट्ठा किया होगा और मैंने उसको दे दिया, अब वो एंजॉय कर रहा है। वो मेरे कर्म का फल एंजॉय कर रहा है, मैं उसके कर्म का फल एंजॉय कर रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ था गंगोत्री में, तो मेरे पास कोई 20 या 24 हज़ार रुपये पड़े थे। अब मैं उतनी केयर बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ क्योंकि मैं चिंतन मनन इस सब में डूबा रहता हूँ। तो पता नहीं किसी ने वो निकाल लिए, तो निकल गया, अब कोई ले गया अब उसका फल उसने भोगा होगा, जबकि उसने उसमें कुछ किया भी नहीं, बस चोरी की। वो फल उसको चला गया। मैं वो इकट्ठे कर रहा था कुछ लैपटॉप वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है वो लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है, तो आँखों की वजह से भी, क्योंकि उसकी जो स्क्रीन है वो बहुत हाई रेजोल्यूशन की नहीं है, तो ऊपर से उसमें अब जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो उसमें रन नहीं होते, क्योंकि उसके लिए वो हार्डवेयर कंपेटिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये आप सब देख रहे हैं, ये सब कर्म फल, इसका वितरण,
इसका कोई सिद्धांत नहीं है कहीं पर भी, ऐसा नेचर में कोई सिद्धांत नहीं है। सिस्टम में हम जैसा बना लेते हैं वैसा चलता भी नहीं है हम, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं बनाया हमने। अब जो संपूर्ण समाधान सिस्टम बनाया वो ऐसा सिस्टम है कि उसमें प्रोडक्शन की गारंटी भी रहेगी, इस तरह का सिस्टम है, और उसके वितरण की भी गारंटी रहेगी। मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उस सिस्टम में कि मैक्सिमम जितनी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होगी लोगों को उससे ज़्यादा पैदा होगा और वो सबको सर्कुलेट होगा। तो वो सारा ज्ञान सब खोज खाज के मैंने वो सब बनाया। तो जब वो व्यवस्था आ जाएगी तो आप देखेंगे कि फिर कर्म जो है वो सब सम्मिलित होके अपने अपने हिसाब से सब कर्म कर रहे होंगे। कौन कहाँ करेगा उनकी इच्छा के हिसाब से वो सब सारी सेटिंग की है। उससे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पैदा होंगे तो लोग अपने अपने हिसाब से डिमांड करेंगे, उन्हें जो जो चाहिए वो सब उनके पास पहुंचता रहेगा। ऐसा एक सिस्टम पूरा उसमें बनाया है। तो जब वो चलेगा तो सबको वो सब मिलता रहेगा उस सिस्टम की वजह से। फिर भी कर्म और फल इसका कोई सिद्धांत ना है ना कभी होगा, तब भी नहीं होगा जब सबको उनके हिसाब से मिल रहा होगा, क्योंकि वो एक संभावना को पैदा करता है। बस वो सिस्टम इस संभावना को हमारी ज़रूरत से ज़्यादा कर देगा तो हमें कहीं कोई कमी नहीं महसूस होगी किसी बात की। जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी। जैसे अमीर के यहाँ कोई बच्चे पैदा होते हैं तो चूंकि वहाँ सब कुछ की संभावना ज़्यादा है, उनके माता पिता ने जो कुछ भी करके अच्छा बुरा जैसा भी कुछ करके वो इकट्ठा कर रखा है, तो वहाँ जो बच्चे पैदा हुए हैं तब तक वहाँ कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटती है। तो उनको जब वो चाहेंगे उनको मिलता रहेगा, ऐसी वहाँ संभावना हो गई है। फिर भी कोई सिद्धांत नहीं है ये कि इकट्ठा किया है तो आप दे ही पाओगे, मिल ही पाएगा। तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। है ना? तो ऐसा कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है। कैसा कर्म है? जैसा मैंने आपको बताया कि कर्म से फल की संभावना आती है और वो फल किसी को भी जा सकता है, वो भी संभावित है, वो भी कोई पक्का नहीं है कि किसको जाएगा, किसी को भी जा सकता है। पर ये है कि रोज रोज तो लूट नहीं मची है, आप कुछ करेंगे तो उसका जो फल आएगा तो आपको भी मिलेगा ही। फिर भी ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कोई सिद्धांत नहीं है। और कभी ये टॉपिक रख लेंगे, ये जो पुनर्जन्म वगैरह का, वो भी आपको इस आराम से समझ में आ जाएगा कि पर्सनैलिटी का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। जैसे मैं प्रेमजीत सुरोही, इसका कोई पुनर्जन्म नहीं है। ये पर्सनैलिटी इसी जीवन में स्टार्ट होती है और इसी जीवन में ख़त्म हो जाती है। फिर ये जो तत्व हैं जो अभी प्रेमजीत सुरोही बने हुए हैं, ये बिखर जाते हैं और बिखर के कोई कुछ कहीं, कोई कुछ कहीं, कोई कुछ कहीं चले जाते हैं। फिर कहीं कोई सेक्स वैक्स करता है और फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर ऐसे सब सिलसिला चलता रहता है। वो कोई और ही पर्सनैलिटी होती है। इसको ऐसे करके समझें कि बहुत सारी मिट्टी से बहुत सारे सकोरे बना दिए, सब इतने सारे अलग अलग तरह के, कोई सकोरा, कोई घड़ा, कोई ऐसा सब बना दिया। बाद में फिर उनका कुछ दिन वो रहे, इस्तेमाल हुआ, फिर वो फूट फाट गए, फिर मिट्टी विट्टी करके फिर उनका कुछ और बना दिया। अब कुछ और बन गया, कुछ और बन गया, कुछ और बन गया, ऐसे बनता रहता है। वो जो घड़ा था वही दोबारा से घड़ा या कुछ और नहीं बनता है। वो सारे तत्व बिखर जाते हैं और फिर सूत्र के हिसाब से, जैसा सूत्र है स्पर्म है वो है, उस हिसाब से फिर जुड़ने लगते हैं। कहीं से कोई भी तत्व आके, कोई भी अणु आके, कोई भी सेल्स आके बनने लगती हैं और ऐसे ऐसे ये सिस्टम चलता है। तो इसको थोड़े और ज़्यादा बड़े रूप में और ज़्यादा उस रूप में कभी इसको भी रख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या कोई सवाल वगैरह किया है। जी, तो योगा बुरे जी कह रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर यदि बुरे कर्म किए जाएंगे तो क्या परिणाम आएंगे? सब बुरे ही आएंगे अगर आ सके तो।
इसमें भी वही है कि ये जरूरी नहीं है कि आप करोगे तो उसका कोई फल आएगा, लेकिन फल की संभावना है। अगर उसका फल आया तो बुरा कर्म है तो बुरा ही आएगा। अब वो फल भी किसको जाएगा कह नहीं सकते। जैसे अमेरिका में जो है, उन्होंने क्या नाम है वो जो बम बनाया था, और वो फोड़ा कहाँ जाके, जापान में। तो बनाया तो इन्होंने, कर्म तो इन्होंने किया और फल भुगता जापान में। वहाँ जो रहने वाले लोग बहुत सारे मर गए, जो बचे वो लूले लंगड़े, और अभी तक वहाँ पे हालात ठीक नहीं हुए हैं। तो ये सामाजिक लेवल का ही कर्म था, सामाजिक लेवल पे किया था, किया कि नहीं और लोगों ने, और भरा कि नहीं और लोगों ने उसका फल। तो ये मैं आपको साथ साथ सबूत भी देता चल रहा हूँ, उदाहरण भी देता चल रहा हूँ, वो भी इतिहास के उदाहरण, ऐसे कहानी वाले उदाहरण नहीं। जी 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 जी, धनंजय सर का तो बता ही दिया। उसके बाद प्रीति जी कह रही हैं कि इस कर्मा की थ्योरी का आपने जो बताया उससे कई गुत्थियां सुलझती हुई दिखती हैं, जैसे पिछला जन्म, आने वाले जन्म के स्वर्ग नरक का प्रलोभन इत्यादि। जी हाँ, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। एक को सुलझाओ तो बहुत सारी सुलझने लगती हैं। धनंजय शर्मा जी कह रहे हैं अच्छे लोग ही परेशान क्यों रहते हैं सर। हाँ बताया ना कि यहाँ जो भी कुछ सामाजिक रूप से बहुत सारे लोग कर्म करने में उद्यत हैं, तो बहुत सारे लोग अच्छे भी करते हैं, बहुत सारे लोग बुरा भी करते हैं। तो अच्छे लोगों का भी जो फल आ रहा है वो किन्हीं को भी जा सकता है, माने बुरे लोगों को भी जा सकता है, सबको जाता है। और जो बुरे लोग कर रहे हैं उनका भी फल किसी को भी आता है, माने अच्छे लोगों को भी जा सकता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसे। तो ऐसे करके है। अब कोई आदमी चोरी करेगा तो किसी ऐसे के यहाँ करेगा ना जहाँ पे पैसा इकट्ठा हो रखा है, जिसने इकट्ठा किया। अब जिसने इकट्ठा किया उसको थोड़ी देर के लिए अच्छा आदमी मान लें, और जिसने चोरी की उसको बुरा आदमी मान लें। तो अच्छे आदमी ने इकट्ठा किया, इसका फल चला गया बुरे आदमी को। अब बुरे आदमी ने चोरी की, इससे अच्छा आदमी परेशान हो गया, दुखी हो गया, और बल्कि उसने चोरी रोकने की कोशिश की। अगर वो जाग गया समय पे तो उसका हाथ पाथ भी तोड़ दिया, वो पहलवान था ज़्यादा, तो ये था वो था, तो उसका फल चला गया किसको, अच्छे आदमी को। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि यहाँ ये सब सामूहिक है। यहाँ ऐसा मत सोचो कि आप कुछ अच्छा अच्छा करोगे तो आपको अच्छा अच्छा फल मिलेगा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। या आप बुरा बुरा करोगे तो सब बुरा बुरा आपको फल मिलेगा, ऐसा कोई सिद्धांत एग्जिस्ट नहीं करता। कर्म का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए ये बात जब सारे समाज को समझ में आ जाएगी कि यहाँ अपने कर्मों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सारे कर्मों का मतलब है कि सब जो लोग कर रहे हैं उसका फल कहीं भी किसी को भी जा सकता है, कहीं पर भी। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि हम सामूहिक रूप से ऐसी व्यवस्था बना लें कि कोई आदमी बुरा कर्म करने को मजबूर ना हो, बुरा कर्म करे ना। सब अच्छा ही अच्छा करेंगे तो फिर उसके अच्छे अच्छे फल आएंगे, फिर वो किसी को भी जाए, सबको अच्छा अच्छा ही लगेगा, ऐसे करके। प्रीति प्रकृति जी कह रही हैं लॉ ऑफ कर्मा हैज बीन टेकन टू सीरियसली एंड नीड ऑफ टाइम इज टू थिंक लॉजिकली ऑन दिस। थैंक यू प्रेमजीत जी फॉर योर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज संपूर्ण जीवन। जी हाँ, उसको पढ़ेंगे तो आपको ये और डिटेल में समझ में आएगा। योगा बुरे जी कह रहे हैं तो कर्म फल किसी के भी हाथ में नहीं है। हाँ जी सर, लिटरली किसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म ना करो, क्योंकि कर्म करोगे तो फल संभावित होता है, और फल संभावित होता है तो आपको भी मिल सकता है और किसी को भी मिल सकता है। आपको मिले या किसी को भी मिले वो सुखी ही होगा। आपको मिलेगा तो आप सुखी होंगे, दूसरे को मिलेगा तो सुखी होंगे। तो कर्म ना करें ये नहीं, इस बात से ये निष्कर्ष नहीं निकलता। इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि हम सब कर्म करें और उसके फल सबके लिए निश्चित हों, ऐसी व्यवस्था भी करें, ताकि ये बुरा कर्म करने वाला जो ढंग है, क्योंकि इसका भी एक दिन टॉपिक रख सकते हैं कि कोई आदमी जो बुरा कर्म करते हैं वो क्यों करते हैं। वो जानबूझ के नहीं करते, वो इसलिए भी नहीं करते कि वो कोई बुरे आदमी है, इसकी एक वजह है। बल्कि प्रीति जी अगर नेक्स्ट टॉपिक इसी बात का कर लें कि कोई लोग बुरे कर्म क्यों करते हैं, तो वो इसी से लिंकिंग हो जाएगा और समझ में आ जाएगा उनको कि बुरे लोग मतलब कुछ लोग बुरे कर्म क्यों करते हैं।
तो मैं उसकी वजह आप लोगों को समझा दूंगा कि क्यों करते हैं। तो अगर हम उसको नॉर्मलाइज कर सकें, उसका कारण हटा सकें, जो कि मैंने संपूर्ण समाधान सिस्टम में हटा दिया है, तो फिर वो कोई भी आदमी कोई बुरा कर्म नहीं करेगा और फिर बुरा फल किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बुरा कर्म ही नहीं होगा तो उसका फल ही नहीं बनेगा, उसका फल ही नहीं बनेगा तो वो किसी को भी नहीं जाएगा। जी, अच्छे लोग ही परेशान क्यों रहते हैं वो बता दिया। फिर प्रीति जी कह रही हैं लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, व्यवस्था ऐसी बनी है कि ऐसा हमको लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, दूसरों के साथ अच्छा। खराब अर्थशास्त्र इसका आधार बना हुआ है, वरना जीवन का उद्देश्य तो सबका सुखी होना है। जी हाँ, वो अगला टॉपिक अगर आप ये रखेंगे तो उसमें ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और फिर प्रीति जी कह रही हैं संक्षेप में कर्म का कोई सिद्धांत नहीं है। जी बिल्कुल, फल आए न आए कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, कर्म का प्रभाव खुद पे, दूसरों पे, सामाजिक तौर पे कहीं भी किसी को भी मिल सकता है। जी हाँ बिल्कुल, तो कोई क्रिया जिससे कुछ प्राप्ति होती है वो हुआ कर्म, और वो हुआ कर्म, तो क्रिया जिससे कुछ प्राप्ति होती है वो हुआ कर्म, और अच्छी व्यवस्था में कर्म की परिभाषा भी बदल जाएगी। बिल्कुल, जी हाँ। और धनंजय जी कह रहे हैं अब आप किस जगह से लाइव हैं सर? जी मैं यहाँ से गंगोत्री से लाइव हूँ इस समय। आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा पीछे का गंगोत्री का नज़ारा, बड़ा अच्छा है। और फिर प्रीति जी कह रही हैं और इन सब कर्म एवं जन्म की मान्यताओं से कितने नकली गोरख धंधे फल फूल रहे हैं, कई मानसिक विकृति के पर्सनैलिटीज़ दिखाई देते हैं। जी हाँ, ये सब बुरे जो है कर्म ये सब आते ही हैं इसमें, तो ये सब प्रॉब्लम तो रहती ही है। ये आप देख सकते हैं, ये पीछे का नज़ारा है, यहाँ शाम हो गई है और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा खिड़की से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको अगर मैं दरवाजे के बाहर से दिखाऊंगा तो यहाँ गंगा की तेज़ आवाज़ है। ये देखो, आपको आवाज़ भी आई होगी। और ये देखिए, ये गंगा बह रही है, ये गंगा के ऊपर पुल है बड़ा गंगोत्री का। ये यहाँ के, ये मेरा कमरा है, इसके ऊपर ये चीड़ का पेड़ है। और ये आप देख रहे हैं अभी हल्की सी धूप भी आपको पहाड़ पे दिख रही होगी कोने पे। ये पहाड़ हैं बड़े बड़े यहाँ देख सकते हैं। इस तरफ यहाँ सूरज छुपता है, तो सूरज छुप गया है, थोड़ा बहुत घटा हो रखी है, ये आपको घटा दिख रही होगी। दिन में बारिश थी खूब सारी, ये आपको भाप उठ रही है पानी से जो वेपर बनती है। ये एक उधर से दूसरी नदी आ रही है इस तरफ से, इन दोनों पहाड़ों के बीच से निकलती हुई ये नदी आ रही है। ये गौमुख से आ रही है, गंगा नदी है। और ये सब यहाँ आश्रम वगैरह हैं, कुछ गेस्ट हाउस हैं। ये टावर है मेरे यहाँ से इतने दूर है, एक टावर वो है, तीनों टावर उधर हैं। वो BSNL का टावर है, ये एयरटेल और जियो के टावर हैं, ये आप देख रहे हैं। तो बड़ी मस्त सी जगह है, बड़ा अच्छा यहाँ पे लगता है देखने में। मैं इसका दरवाज़ा बंद करके रखता हूँ जब कभी कोई लाइव करता हूँ, ताकि बाहर की उतनी आवाज़ ना आए। तो ये आपने देखा जी, उत्पल याग्निक जी कह रहे हैं कि ये कर्म का सिद्धांत लोगों का शोषण करने के लिए और उन्हें अकर्मण्यता में धकेलने के में मुख्य जवाबदेह। हाँ जी बिल्कुल, जितने भी अज्ञान हैं, जितनी भी ये सारी सब गलतियां हैं जो हमारे ही पूर्वजों की हैं, अज्ञानता की वजह से ही हैं। और ये अगला टॉपिक अगर प्रीति जी रखती हैं तो उसमें ये बात क्लियर होगी कि कोई भी आदमी, वो चाहे इतिहास में पीछे, चाहे आज और चाहे भविष्य में, जब भी वो कोई बुरा कर्म करता है जानबूझ के, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, वो क्यों करता है। अब वो हम भी हो सकते हैं, हमारे पूर्वज कोई अलग से थोड़े थे, वो भी तो
इन्हीं सब तत्वों के बने हैं ना, जिन तत्वों का मैं बना हूं, आप बने हैं, कोई भी बने हैं। तो मैं भी कुछ सोच समझ कर ही काम करता हूं, मुझसे भी कितने सारे गलत काम हुए होंगे, तो कुछ तो अज्ञानता की वजह से हुए होंगे, कुछ मजबूरी की वजह से हुए होंगे, कि जब मजबूरी होती तो तब करना होता है। तो ये सारी चीज़, जैसे उदाहरण के लिए चलो इस टॉपिक को आगे रखेंगे, नहीं तो ये फिर बड़ा हो जाएगा, तो उस टॉपिक को रखेंगे तो मैं उसमें ये उदाहरण दे दूंगा। जी, वीरभद्र सिंह चौहान जी कह रहे हैं, ये तो धर्म के ठेकेदारों के सिद्धांत हैं जो हम लोगों के द्वारा यथार्थ हो रहे हैं। हाँ, वो तो है, ये यथार्थ नहीं हो रहे हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के ऊपर में ये ढोए जा रहे हैं, हम लोग इसको ढोने के लिए मजबूर हैं, और कुछ नहीं है। जी, और तो कुछ कोई नहीं रह गया बीच में, क्योंकि ये स्क्रीन भाग जाती है। हाँ, माधव रंजन सरकार जी कुछ कह रहे हैं सारे कर्म की रिजल्ट है, सारे कर्म की रिजल्ट्स हैं। राइट सर। नहीं, सारे कर्म के रिजल्ट भी नहीं आते ना, ऐसे बहुत सारे कर्म रह जाते हैं जिनके रिजल्ट ही नहीं आते, जो कंप्लीट नहीं होते तो उनका कोई रिजल्ट नहीं आता, ऐसे भी होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया था, खेती वगैरह सब कुछ किए और बाद में बाढ़ आ गई, खत्म हो गया, कोई फल नहीं आया। प्रीति जी कह रही हैं, पर हम लोग जब तक जीवन दर्शन नहीं समझे थे तब तक कनेक्शन निकाल ही लेते थे। माधव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो माधव जी कह रहे हैं, जो भी कुछ होती है वो तो कुछ ना कुछ कर्म की ही रिजल्ट है, बट कोई मिस्ट्रीज कनेक्शन नहीं है। हाँ, जो भी फल आ रहे हैं ये पक्का है कि जो भी फल आ रहे हैं वो उन्हें कोई ना कोई तो कर ही रहा है। तो जो हम कर रहे हैं उसमें से कुछ कर्मों के फल आते हैं, तो जो फल आ रहे हैं वो तो पक्का है कि हमारे द्वारा किसी न किसी के द्वारा किए हुए हैं, ये पक्का है, बट कोई मिस्ट्रीज कनेक्शन नहीं है। हाँ जी, कोई मिस्ट्रीज कनेक्शन नहीं है। जो भी कुछ होती है वो तो कुछ ना कुछ कर्म की ही रिजल्ट है। हाँ, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो किसी न किसी कर्म के हैं, वो ऐसे बिना कर्म के कोई रिजल्ट नहीं आता, ये बात पक्की है। मतलब कुछ ऐसा छोड़ के, जैसे मौसम का है, बढ़िया मौसम हो गया, तो उसमें हमारा करने जैसा कुछ नहीं है, वो ये प्रकृति में होता रहता है, कभी गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, कुछ हो गई, मगर उसको हम अपने हिसाब का बना के रखे रह सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा सर्दी पड़ गई तो हमने हीटर का इंतज़ाम कर रखा है, हम अपने लिए अनुकूल वातावरण अनुकूल बना के रख सकते हैं। गर्मी है तो एसी है, और बढ़िया मौसम है तो ठीक है, दोनों में से कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से उसमें कर्म करके उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कभी नेचर भी ऐसे कुछ चीज़ें देती है जो जिसमें हमारा कुछ कर्म नहीं होता और हमें फल मिल जाता है। तो ये है। प्रीति जी कह रही हैं कि लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं ऐसी मान्यताओं से, और फिर भूत प्रेत देवी देवताओं देजा भू पूर्वाभास इन सब बातों का कारण ही अनुभव करने लगते हैं। हाँ, बहुत सारा है इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी होती हैं। तो मेरे ख्याल है अब शायद कुछ नहीं छूटा होगा, सब मैंने ले लिया जी, तो ये सब ले चुका हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक ये ही लेंगे प्रेम जी। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ले लीजिएगा कि लोग बुरा कर्म क्यों करते हैं, ये वाला टॉपिक रख लेना। तो उसके हम लोग कारण में जाएंगे, और इस कारण को जब समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ हम सब सामूहिक रूप से ही कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने सामूहिक रूप से इस सिस्टम को पूरे को सेट नहीं किया तो कोई तरीका नहीं है बुराई से छूटने का। फिर बहुत सारे लोग बुराई करने को मजबूर होते रहेंगे, वो करते रहेंगे, उसके फल आते रहेंगे, और वो फल कोई भी भोगता रहेगा, क्योंकि फल का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जिसने किया है वही भोगेगा। नहीं, कोई भी भोग सकता है। मान लिया बलात्कार एक आदमी करता है एक लड़की के ऊपर, तो बलात्कार तो आदमी करता है मगर भोगती तो लड़की है। तो इतने सारे उदाहरण तो मैं आपको दे रहा हूँ जीते जागते, कि करता कोई और है और भरता कोई और है। मर्डर कोई करता है और मर कोई और जाता है, और परेशान उसके घर वाले होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण तो सामने हैं। तो आप लोगों को लोग बुरा कर्म क्यों करते हैं, ये होगा अगला विषय। जी जी, और
इसको जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर कर सकें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगा हो नहीं ये बेकार है, बिल्कुल क्या फालतू की बात हो रही है, तो बिल्कुल लाइक ना कीजिएगा और बिल्कुल शेयर ना कीजिएगा। तो आप सभी का धन्यवाद। और बल्कि हम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन मीटिंग करते हैं, जैसे कल मीटिंग होगी, उसमें हम लोगों को समझाइएगा भी आके कि ये आप क्या फालतू की बात करते रहते हैं बिना मतलब के, इससे कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। ऐसे करके आप हम लोगों को समझा सकते हैं, ताकि अगर वो सच्चाई है तो हम लोगों की आँख खुलें और हम लोग सही रास्ते पे चलें, इस गलत रास्ते को छोड़ दें। तो आपका बहुत क्या बोलते हैं, एहसान होगा और आपके उस ज्ञान का फ़ायदा हम सब लोगों को मिल सकेगा। तो वो सारे लोग ओपन मंच पर, जो रात को 9 से 11 होता है, उसका लिंक भी यहाँ डलता है, उस लिंक के थ्रू आप 9 से 11 जुड़ सकते हैं। आप उसके वक्ता बन सकते हैं, आप वहाँ प्रश्नकर्ता बन सकते हैं, जितने मर्जी प्रश्न पूछते रह सकते हैं, वहाँ कोई लिमिट नहीं है समय की, जितना मर्जी वहाँ समय आप ले सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए, उसके भी कोई लिमिट नहीं है। तो ये सब तरह से वो ओपन है, आप वहाँ आ सकते हैं, खुद समझने आ सकते हैं, समझाने आ सकते हैं, वो सब तरह से ओपन है वो मंच। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और अगला इस टॉपिक पर हम लोग फिर इकट्ठा होंगे और चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार।